हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैंने वेलकम बैक इसलिए कहा बेटे, ये एक रनिंग लेक्चर है जो 2 पार्ट्स में बनाई गई है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे बताए। मैं आपको बता दूं, ये 2 लेक्चर्स एक के बाद एक कंसेक्यूटिव हैं। पहली वाली लेक्चर में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सेट थ्योरी के वेन डायग्राम से प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए, जो कि इस जैसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है बेटे, आप देखिए ऐसे क्वेश्चंस काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। बहुत कम बच्चे इन जैसे क्वेश्चनों को कर पाते हैं। बुक में कम हेल्प दे रखी है, एनसीईआरटी की बुक करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बहुत ज़्यादा स्कूलों में बहुत कम किया जाता है। तो आज इस लेक्चर का जो बेसिक पर्पस है इस जैसे क्वेश्चन को एड्रेस करना। उसके लिए मैंने पहले पार्ट में यानी पहला लेक्चर में जिससे पहले खत्म हुई है, आप उस लेक्चर की लिंक आप यहाँ जरूर से देख सकते हैं। उस लिंक को क्लिक करके बेटे पहले उस लेक्चर को पूरा जरूर से देखना और अच्छे से समझने के बाद देन यू शुड कंटिन्यू दिस लेक्चर। ठीक है, क्या उस लेक्चर में हमने देखा, पहले उस बात को देखें। वो ये सेट पार्ट 4 है, ये वो सेट पार्ट 3 था। आप देखें, सबसे पहले मैंने आपको उसमें बताया यूनियन की प्रॉपर्टीज बताई। सबसे पहले आसान जरूर है बट यू मस्ट फोकस दिस ऑल थिंग्स। कैसे यूनिवर्सल कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ कैसे फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है, इस बारे में बताया मैंने। फिर मैंने आपको बताया वही सारी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन में कैसे अप्लाई होती हैं। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है इन जैसे क्वेश्चनों में। फिर मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरीके से ऑपरेट होती है, इसका क्या सेंस है, मैंने कुछ एग्जांपल्स देके समझाया। फिर मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को मैंने वेन डायग्राम से भी समझाया बेटे, कैसे ए यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्सल सेट होता है। ऑफ कोर्स ये हम जानते हैं, कुछ बच्चों के लिए आसान होगा बट इसमें कई सारी बातें इस पिछले लेक्चर में मैंने क्लिक किया। उस पिछले लेक्चर को जरूर से क्लिक करके आप जरूर देखना बेटे, वरना ये लेक्चर आपको कम समझ आएगी, अधूरा समझा जाएगा। ठीक है, आइए फिर मैंने उस लेक्चर में आपको ये बताया कि वेन डायग्राम की मदद से सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट कैसे समझते हैं इन चीज़ों को। फिर मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स जो कि थ्योरम जैसे क्वेश्चनों में यानी प्रूफ वाले क्वेश्चनों में अप्लाई होते हैं। फिर मैंने आपको बताया यूनियन और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट समझाया मैंने उसमें कि किस तरीके से वेन डायग्राम से हम कॉम्प्लीमेंट तक पहुंचते हैं, उनका मीनिंग क्या है। फिर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, और फिर a माइनस बी और b माइनस बी समझाने के बाद और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताई मैंने उसमें कि कैसे a यूनियन b का मतलब a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b होता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया उस लेक्चर में कि A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। सिमिलरली ठीक उल्टा A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, A इंटरसेक्शन B इज आल्सो अ सबसेट ऑफ B, यानी A इंटरसेक्शन B जो है A और B दोनों का सबसेट होता है। बड़ा मज़ेदार लेक्चर है बच्चों, उस लेक्चर को आप जरूर से देखना। उस लेक्चर को देखने के बाद आपको ये लेक्चर को अब बहुत आपको पसंद आएगा, बहुत समझ में आएगा। फिर मैंने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को बताया कि कैसे A माइनस बी इज सबसेट ऑफ A। थोड़ी सी बातें अब देख लें। A जो है A पूरे केवल A माइनस बी में ये सेट लिखते हो और ये पूरा सेट A का एक पार्ट है बेटा, इसलिए A माइनस बी को हम A का सबसेट बताते हैं। इसी तरह से मैंने B माइनस A के बारे में बताया कि वो B का सबसेट है। क्लियर, इन बातों को मैंने वहाँ डिटेल से समझाई। फिर मैंने आपको वेन डायग्राम से ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन यानी ये भी एक प्रूफ में आता है बेटे कि A माइनस बी इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। क्या है, हमने ये देखा कि A माइनस बी जो है वो A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट के कैसे इक्वल होता है। वेन डायग्राम से मैंने बताया A माइनस बी ये हुआ। फिर मैंने 3 कंसेक्यूटिव डायग्राम से समझा के आपको बताया कि A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट है, A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किस तरह से, ये दोनों देखिए एरो के साइन से आपको बताया मैंने। ठीक है, और ये फिगर आई इन दोनों के इंटरसेक्शन से। जरूर से देखना, मस्ट विजिट लेक्चर है बेटे। उस लेक्चर को देखने के बाद हम फिर आगे के जो क्वेश्चंस है उसे कंटिन्यू कर पाएंगे। और आज का जो लेक्चर है अभी वाला, ये जो सेकेंड पार्ट है वो इस जैसे क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं। तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। आइए इस जैसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए
बहुत ही चैलेंजिंग है, नहीं समझते कि इसे किस तरीके से करना है। बेटे ये सेट थ्योरी का सोना है, गोल्ड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं बच्चों को, बट मैं आपको ऐसे कराऊंगा कि आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत अच्छा से ऐसे विजुअल से आपको क्लियर कर दूंगा कि इसके बाद आपको कोई भी सोर्स देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करें क्लास को। देखिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इसलिए पहले मैंने 3 बेसिक क्वेश्चंस को कराने का सोचा है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, इसे प्रूफ करने वाला हूं। तो मैंने लिखा LHS A यूनियन B माइनस A, ठीक है। तो A यूनियन B माइनस A को मैं A यूनियन B प्रूफ करने वाला हूं बेटे। ध्यान से सुनना है आपको। B माइनस A को अभी हमने बात बताई है कि P माइनस Q, ठीक है बेटा। मैं सारी प्रॉपर्टीज को एक काम करूं, ग्रीन से लिख लूं। B माइनस A को हम लिखने वाले हैं, तो P माइनस Q इज इक्वल्स टू P माइनस Q का P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमने इसे पीछे प्रूफ किया है। P माइनस Q इज इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। पिछले लेक्चर मैंने समझाया इसे, आप इसे देखना। इसका वाइड स्प्रेड यूज है। जब आप किसी चीज को प्रूव करने की बात करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटे तकरीबन सब जगह इस्तेमाल होती है। अभी के लेक्चर में देखिएगा ये कितनी बार इस्तेमाल में आएगा, ठीक। आप देखिए, यानी A यूनियन B इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। वेल अब क्या करने वाले हैं, देखिए एक यूनियन है और एक इंटरसेक्शन है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन जब कभी भी आमने सामने आए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या देखते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम देखेंगे कि पहले यूनियन जो है इस पे ऑपरेट होगा, फिर यूनियन जो है दूसरे एलिमेंट पे ऑपरेट होता है, ठीक। आप पीछे के लेक्चर में इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया। A यूनियन B ऑपरेट हो गया बेटे, यूनियन B पे ऑपरेट हुआ, फिर इंटरसेक्शन A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी A यूनियन जो पहले B पे ऑपरेट हो गया, फिर यूनियन जो है वो A के कॉम्प्लीमेंट पे ऑपरेट हो गया। ये बीच का जो साइन है वो यहाँ आ जाएगा बेटे, क्लियर। वेल तब फिर हम अपने देखना है कि हम इसे किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। आपको ये पता है कि यू नो दैट A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ बेटे। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट को अगर हम समझना हो तो आप ये देखिए, ये एक सेट है, ये A, ठीक है, और A का कॉम्प्लीमेंट यानी बाहर बाहर के जो एलिमेंट है ये A कॉम्प्लीमेंट और ये A है। तो आप क्या कहोगे, A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट में सब कुछ आ जाएगा बेटे, यानी A के पास जो है और A के पास जो नहीं है, अगर वो सबको यूनाइट कर दें और सबको जोड़ दें तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। कभी कभी हम X से लिखते हैं, X से लिखेंगे। तो हमने क्या देखा, ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है मैं उसको ब्लू और डार्क ब्लैक कलर से और ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, और जो क्वेश्चन का हिस्सा है उसे लिखते जा रहे हैं। कैसे बेटे, यानी A यूनियन B, ठीक है। आप जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको आप समझते हुए लिखना, इंटरसेक्शन और ये यूनियन है, ठीक है ना बेटा। ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। A यूनियन B इज इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो अभी आपने देखना ये है कि A इंटरसेक्शन B यानी A यूनियन B, ठीक है। A यूनियन B के बारे में अगर आप समझना चाहते हो A यूनियन B के बारे में, तो आप ये समझो ना, ये A है ये B है, तो A यूनियन B में सारे एलिमेंट आएंगे बेटे, और ये है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होते हैं सारे सेट। तो A यूनियन B इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। A यूनियन B इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो आप ये कहोगे कि इट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। A यूनियन B इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों एक चीज का तो जरूरी मेंशन करना है आपको, ठीक है, कि वो ये है, ठीक है। तो सॉरी, तो A यूनियन B और इंटरसेक्शन
ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ये कह रहा था कि जो ब्लैक में लिखा है वो आप उसे एक्सप्लेनेशन समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑपरेट किया है, ठीक है, और ये बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। आइए, तो अभी आपने देखा कि ए यूनियन बी जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, यानी ये इसका एक पार्ट है। जब ये इसका पार्ट है बेटे, इंटरसेक्शन में पार्ट वाली बात आएगी। जब कभी भी दो सेट ऐसे हैं जिसमें एक सेट दूसरे का पार्ट है, तो जो पार्ट एलिमेंट है वही तो कॉमन होगा दोनों में। यानी इसमें और इसमें अगर हम कॉमन देखते हैं तो ये जो सेट है यानी यूनियन वाली सेट है वो कॉमन में आएगी। अगर वो कॉमन में आएगा तो आप कह सकते हो इट इज ए यूनियन बी। ठीक है, आपने ये प्रूव कर दिया बेटे। तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान देना बच्चों, एक चीज का हमेशा ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। हर चीज के लिए आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। बोर्ड के क्वेश्चनों में बेटे, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की बात तो अलग है, वहाँ आपने रफ में किया, शॉर्टकट किया, तुरंत आंसर को टाइम कम होता है, ठीक है। लेकिन जब बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप्स पे मार्क्स होते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही प्रॉपर देनी है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर बेटे। आइए, बिल्कुल ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। अच्छे कॉन्सेप्ट से आप पहले अपने आप को तैयार कर लो, बिल्ड कर लो, बढ़िया कर लो, फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो आइए आप ये भी जान जाओगे कि क्यों मैं इस तरह का अप्रोच ले रहा हूँ। पहले बाहर के क्वेश्चंस को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज आपको समझा पाऊंगा मैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम a माइनस b लेने वाले हैं बच्चों। तो चलिए करते हैं। अभी आपने देखा a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप नीचे जो है नीचे एक्सक्यूज दे देना, p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। क्लियर नाउ? अब इसी एक्सक्यूज के साथ फिर हम दोबारा अप्लाई करने वाले हैं इस पे, क्योंकि इस पे माइनस आ रखा है, ठीक है। यानी a माइनस a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। जब p माइनस q होगा तो p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट लगता है। तो आइए इसमें हम देखने वाले हैं a इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बहुत अच्छी बात है बच्चों। हमें एक काम करना है, फिर से डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। डिमॉर्गन लॉ कब अप्लाई होता है? जब कभी भी इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट हो, यानी दो सेट के इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट हो पूरे पर, या दो सेट के यूनियन पे पूरे पे कॉम्प्लीमेंट हो, तब डिमॉर्गन लॉ लगता है। डिमॉर्गन लॉ है क्या? P इंटरसेक्शन Q पर यदि कॉम्प्लीमेंट आ जाए बेटे, तो आप पहले दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में, यानी अंदर वाली साइड डिमॉर्गन से बदल जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉपर्टी को इस पे अप्लाई करेंगे। किस तरीके से? ठीक है, A इंटरसेक्शन इस पर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आ गया। अब आप जानते हो क्या B का कॉम्प्लीमेंट पर डबल कॉम्प्लीमेंट से B आता है। पिछली क्लास में मैंने बताया आपको, पिछले लेक्चर में, ठीक है। आइए इससे क्या होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये यूनियन है और ये B मिल गया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे बच्चों। क्लास कैसी चल रही है ना? देखिए, हर चीज को एक्सप्लेन किया मैंने। 2 लेक्चर में इसलिए बांटा कि बड़ी लेंथ की ना हो जाए। सेकेंड टाइम आप देखते समय अपने काम की वीडियो को देखें, है ना, और इंटरेस्ट आपका बना रहे, पेशेंस बना रहे, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि 30-35 मिनट्स की या 25 मिनट की वीडियो लेक्चर हो जाए तो इट विल बी वेरी नाइस। चलिए, तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। A इंटरसेक्शन, A का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बीच में आएगा, A इंटरसेक्शन B। वेल, अभी आपने देखा कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटे? देखिए, ये एक सेट है A और
ये ए का कॉम्प्लीमेंट, एग्री। ये ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में बाहर के एलिमेंट्स आएंगे, ए में अंदर के एलिमेंट्स आएंगे। आप देखो तो सही, कॉम्प्लीमेंट यानी दोनों का इंटरसेक्शन लोगे बेटे, इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। आपके पास जो बात है और आपके पास जो नहीं है वो बात, उन दोनों में कॉमन क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही तो है कि कॉमन कुछ नहीं होता। कॉमन जब कुछ नहीं होगा बेटे तो आप उस बात को कहोगे क्या? ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट फाई नल सेट होता है। और अगर आपने नल सेट लिखा इसका मतलब ये फाई हो गया बेटे, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप फिर एक लास्ट बात कहोगे कि ए इंटरसेक्शन बी आप जो देखते हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी जब पार्ट फाई के पास तो कुछ नहीं होता। फाई इज ए सबसेट ऑफ, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फाई इज ए पार्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी फाई छोटा सेट है इंटरसेक्शन में तो। और यूनियन में क्या होता है? हमेशा बड़ा सेट लेते हैं। फाई इज ए पार्ट ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी के अंदर पहले से ही है फाई, तो जो बड़ी सेट होती है, जो बड़ा पार्ट होता है, उसे हम यूनियन में लेते हैं। आप बीच में देखें यूनियन के ऑपरेशन लग रही है ना, तो फाई इज ए पार्ट ऑफ दिस, तो हम क्या कहेंगे? दोनों का जब यूनियन निकालेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा इसका आंसर, यानी ए इंटरसेक्शन बी। आपने देखना ये है कि जो मैंने ब्लैक लेटर से, ब्लैक वाले कलर से जो कुछ भी लिखा है वो इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशंस हैं। तो हर स्टेप के बाद मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के आपको एक्सप्लेनेशन को नंबर यानी बोर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए जरूर से लिखने पड़ेंगे बेटे, है ना, ठीक है। तो ये 4 लाइन के क्वेश्चन और ये 4 नंबर केवल इसलिए मिलते हैं कि आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना। चलिए बच्चों लास्ट वाले क्वेश्चन को किया जाए, फिर हम बोर्ड के क्वेश्चन को यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए देखिए, आपके पास थर्ड पार्ट यानी ये करने वाले हो a माइनस ए इंटरसेक्शन b। चलो बच्चे हम क्या देखने वाले हैं? हमें ये पता है कि p माइनस का q, चलिए फिर से ब्लैक को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, ब्लैक को अडॉप्ट करते हैं। p माइनस का q का कॉम्प्लीमेंट, एग्री। चलिए तो हमने करना है a इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एग्री। यानी यहां माइनस था तो इंटरसेक्शन लिया बेटे, जो बाद वाली सेट है उस पर कॉम्प्लीमेंट आ गया। अभी इसमें आप देखने के बाद जब दो सेट का इंटरसेक्शन है और उस पर कॉम्प्लीमेंट का साइन लग रहा हो, तो हम क्या करने वाले हैं? हम उसमें करने वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, पहले दोनों सेट पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन जब तुम देख रहे हो तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पूरे फेनोमेना को क्या कहते हैं बेटे? डिमॉर्गन लॉ कहा जाएगा, ठीक है, डिमॉर्गन लॉ। You must explain these all steps while you do this kind of questions, ठीक है। चलिए अब तक हम पहुंच गए, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम करने वाले हैं, देख रहे हैं आप, पहले कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाएगा इस पर, यानी ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं? हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। कहाँ से है, क्या सोर्स है? एग्जाम्पलर, हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं बेटे, एग्जाम्पलर और थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा सोर्सेस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आ रखे हैं, उनको मैं इस तरह से करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा। कैसे बेटे? ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगती कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अप्लाई कर दें सीधे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन, यानी यहाँ इंटरसेक्शन और अंदर यूनियन हो, यानी दोनों जगह अलग अलग ऑपरेशन हो, तभी
ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होती है। दोनों जगह यूनियन हो तो नहीं लगेगी, इंटरसेक्शन हो तो नहीं लगेगी। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। एग्री? वेल, आइए अब कुछ समझना है। क्या समझना है? वो ये कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या देगा? हाँ बताइए, इन दोनों में कुछ भी तो कॉमन नहीं होता, नथिंग इज कॉमन, सो इट विल बी 5। ए के पास जो है वो ए के कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं होता। जब कॉम्प्लीमेंट, अब इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, दोनों में कॉमन निकालना चाहते हो, कुछ मिलने का ही नहीं है तो मिलेगा नहीं। तो अब आप क्या कहोगे बेटे? तो ये आ गया 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एग्री? अब 5 के पास तो कुछ नहीं होता, ए इंटरसेक्शन के पास कुछ तो है, बहुत कुछ है, एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। यानी आपको ये देखना है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हेंस देयरफॉर आप बोलने वाले हो कि इन दोनों का जो यूनियन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब आप जरा सा देखें, इस कंपैरिजन को देखें बेटे। पी इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट जो है वो पी माइनस क्यू में लिखा जाता है। यानी पी माइनस क्यू को ऐसा लिखते हो तो पी माइनस क्यू को जब आप ऐसे लिखोगे तो मैं आपको बताऊं कि पी इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट जो है वो पी माइनस क्यू में लिखते हैं आप, है ना। तो इसके लिए आप क्या लिखने वाले हैं? हाउ यू विल राइट दिस? इट इज ए माइनस बी। ये तीनों बेहद बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट करके आपको ये जताने के लिए कि कैसे ऑपरेशन शामिल करते हैं हम लोग, कैसे ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इससे आप, ये तो क्वेश्चन खुद बेहद इंपॉर्टेंट है बेटे, अलग अलग एग्जाम में आ सकते हैं आपके, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स का आना जरूरी है। अगर आप ये 3 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन, सेट थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन हो जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड हो, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों में। बहुत आसान है। अब आइए, अब क्वेश्चनों में हमें देर नहीं लगेगी करने में, किस तरह के क्वेश्चंस को क्या है हमारे पास। देखिए, ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए यूनियन इसको इक्वल टू ए बताना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं बेटे, है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखिए, आप देखते हो ए इंटरसेक्शन बी, आप सिंपली ये कहोगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए प्रूफ करना है। तो आपका जो सॉल्यूशन है या जो प्रूफ है बेटे वो एक लाइन का है। क्यों? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, है ना। बिल्कुल, आप चाहें तो आप ये तो देख लो। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी तो बेटा ये हुआ, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच का पार्ट है। तो बीच का जो पार्ट है वो तो पूरे सेट का कॉमन एलिमेंट है। इस पूरे सेट ए का तो एक पार्ट हुआ ना। ए इंटरसेक्शन बी इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, और अगर पार्ट ऑफ सेट है और आप उसका फिर यूनियन निकालोगे, देयरफॉर आपने कहना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जब होगा, ये इसका एक पार्ट है और आप यूनियन निकाल रहे हो, तो यूनियन में बड़ा सेट आता है। यूनियन बड़ा सेट आएगा तो वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। सॉरी मैंने क्या लिया? ए इंटरसेक्शन बी इज ए पार्ट ऑफ सेट ए। तो ये आंसर जो, सॉरी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज ए पार्ट ऑफ ए, देयरफॉर द आंसर विल बी ए इटसेल्फ। देखिए, ये प्रूव हो गया। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन होता है। नाउ यू कैन से दैट, ठीक है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अगर आप इसे देखते हो तो आप ये कहोगे कि इसी स्टेटमेंट से ए इंटरसेक्शन बी, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज पार्ट ऑफ ए, और जब इंटरसेक्शन लेते हैं यानी कॉमन पार्ट लेंगे तो छोटी सेट आती है। जैसे यूनियन लेते हैं तो बड़ा पार्ट लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इंटरसेक्शन में देखिए, ये जो इंटरसेक्शन है वो इस पूरे सेट का एक हिस्सा है, और कॉमन पार्ट जब लेना चाहते हैं तो कॉमन पार्ट जो है वो आपका सेट ए आएगा। ठीक है,
देखिए दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो एक लाइन में बन जाएंगे। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग इन दोनों क्वेश्चन के बाद। आइए हमने करना है ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस में आप देखिएगा, एनसीईआरटी में ये मिल जाएंगे आपको। क्या देखते हैं, हमें ये प्रूफ करना है फॉर एनी सेट ए एंड बी यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे एग्जांपल्स लेके बच्चे प्रूफ कर देते हैं। बेटे नहीं, मजाक हो गया ये तो फिर, है ना। ऐसे क्वेश्चनों का आप अगर एग्जांपल लिया, क्या मतलब है, सेट ए का एक सेट ले लिया, सेट बी को एक सेट ले लिया, फिर उसके बाद आपने इसको प्रूफ कर दिया यूनिवर्सल सेट लेके, नहीं। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है बेटे, ऐसा नहीं करना। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताता हूँ। पहले मैंने लिया RHS लिया, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस का B। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे ऐसे, A माइनस B को हमने ये तो जान लिया बेटे, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है ना, A माइनस B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूं बेटे, ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका जस्ट पिछला जो वीडियो लेक्चर है आप उसे जरूर से फॉलो करें, उसकी लिंक यहाँ आई बटन पे आपको मिलेगी। यू मस्ट गो थ्रू दैट लेक्चर। तो आइए, अगर हम देखना चाहते हैं A माइनस बी बराबर दिस, तो आप इसे लिखो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। वेल, हमने लिख लिया इसको। अब अगर जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है बेटे, P इंटरसेक्शन Q, ठीक है, यूनियन P इंटरसेक्शन R। तो P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R, ये दरअसल आता क्या है, P इंटरसेक्शन को अगर हम एक साथ कॉमन ले लें, ठीक है, P इंटरसेक्शन को कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा Q और यहाँ यूनियन और यहाँ R। ज़्यादातर जो है ये फॉर्मूला इस डायरेक्शन में लगती है, यहाँ से इस ओर लगती है। क्लियर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्स प्रोसेस है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने ये देखना होता है कि दिस कैन बी एक्सपेंडेड इन दिस फॉर्म में। जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो उसी को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, लगने वाला है वो यहाँ हमारा। तो उसी चीज को हमने क्या करना है बेटे, A का कॉमन लेंगे, दोनों में A इंटरसेक्शन को हम कॉमन लेंगे। यूजिंग दैट हमने कहना है कि A का इंटरसेक्शन कॉमन लेंगे, A का इंटरसेक्शन यहाँ और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो वी विल लेफ्ट हियर B एंड ये यूनियन आएगा यहाँ और B का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये B का कॉम्प्लीमेंट आ गया। नाउ अब ये B का कॉम्प्लीमेंट आया, तो अब जरा से देखें क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं ये है कि B यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा मुझे। ये B कुछ है इसके पास एलिमेंट्स और B कॉम्प्लीमेंट जो इसके पास नहीं है। ठीक है, आपने देखा पिछले सारे क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। यूनियन जब हम लगाएंगे बेटे, यूनियन लगाएंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, यानी B के पास जो एलिमेंट है और B के पास जो नहीं है सब अगर मिल जाएंगे हमें, तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। दिस बिकम है यूनिवर्सल सेट। नाउ ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब अगर ये यूनिवर्सल सेट हो गया तो नाउ यू कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट होगा बेटा यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट ही होता है, और सबसेट में आपने देखना ये है, सबसेट में हमेशा छोटा सेट लेते हैं, सबसेट में हमेशा पार्ट वाली सेट लेते हैं, सबसेट में हमेशा छोटा सेट, यानी A इज ए पार्ट ऑफ, यानी A इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन इट विल बी A। तो आप नोटिस करेंगे मैं ब्लैक से लिख रहा हूं एक्सप्लेनेशन जो आपको देते चलना है साथ में ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन वी हैव। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद 3 से 4 स्टेप होते हैं बेटे इन क्वेश्चनों में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में, तो यू मस्ट फोकस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं करा देता हूं आपको, किस तरीके के क्वेश्चन है वो देखो। A इंटरसेक्शन B माइनस है, अब मैं लेता हूं यूनियन A यूनियन B माइनस है को हमें वो प्रूफ करना है। तो इसमें भी उसी बात को लिखने वाले हैं, किस बात को, B माइनस A इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट। दिस आई विल अप्लाई A यूनियन B इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटे, B का कॉम्प्लीमेंट है।
अब देखिए फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, कब लगता है बेटे, एक यूनियन दूसरा इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो लगाइए इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। एग्री? यानी ए यूनियन ऑपरेट हो गया दोनों में बारी बारी से। बहुत बढ़िया। अब आप यहां पर ये चीज नोटिस करने वाले हैं, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। देख रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में आता है यूनिवर्सल सेट हो जाएगा बेटे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो आप ए यूनियन बी, ठीक है ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आप देखते हो ये एक सेट है, ये एक सेट है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है। आप क्या लॉजिक एडवांस दोगे, यानी ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। आप डायरेक्ट आंसर मत लिख दो बेटे, है ना, आपको एक्सक्यूज देने हैं। ए यूनियन बी इज ए पार्ट ऑफ दिस, देयरफॉर दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें हमेशा छोटा सेट जीतता है, छोटा सेट क्वालिफाई होता है। तो दिस क्वेश्चन वी हैव डन। एग्री? तो ये क्वेश्चन होने के बाद, इस दो क्वेश्चंस को करने के बाद आपके पास देखिए, जैसे मैंने कहा आपको, ये पिछला क्वेश्चन हमने किया, बहुत छोटे क्वेश्चंस थे, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। आइए सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट, द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, जिसे आप प्रूफ करने वाले हो अब अगले क्लास, माने कि अगले कुछ टाइम में हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। लेट ए बी सी बी द सबसेट ऑफ दिस। अगर ए बी सी इसका सबसेट है तो कैसे हम बी इक्वल टू सी प्रूफ करने वाले हैं, सी दिस। ठीक है बच्चों, करते हैं। एक खास तरीके से प्रूफ होते हैं बेटे, ये खास तरीके से प्रूफ होगा। चलो देखिए, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी दे रखा है, इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। देन यू हैव टू सी दैट कि बी और सी दोनों सेट इक्वल होंगे। ठीक, आइए इसे करते हैं किस तरीके से। सबसे पहले आप इसमें से किसी एक हेल्प को ले लेंगे। गिवन है, गिवन कैसे है बेटे, A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C। वेल, A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C। बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खास तरीके से सॉल्व करेंगे हम। इसमें करते क्या है बेटे, टेकिंग, अब दोनों में हमें B और C को प्रूफ करना है। तो B और C को प्रूफ करना है तो हम बारी बारी से एक ऑपरेशन को दोनों में दोहराने वाला हूँ मैं। कैसे, वो देखिए। मैं लिखूंगा, ठीक है ना, A यूनियन B, एग्री, और ये A यूनियन C, दोनों में मैंने, ठीक है ना, दोनों में मैंने इंटरसेक्शन C ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन C ऑपरेट किया। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा के क्वेश्चन में दोनों तरफ करते हैं, सेम ऑपरेशन मैंने इंटरसेक्शन C दोनों में ऑपरेट कर दिया। ठीक है, दोनों में ऑपरेट कर दिया। देखिए इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। ये क्वेश्चन एक खास तरीके से बनता है, इसलिए आपको इसको जरूर से सीखना चाहिए। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। क्या समझेंगे बेटे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में, है ना, आप जरा नोटिस करो, ए यूनियन सी और सी में आप सेट के बारे में अगर नोटिस करते हैं, ठीक है बेटे, ये ए है और ये सी है, मान लो ये ए और सी ये ए यूनियन सी में आप जानते हो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, ए यूनियन सी में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सी इज अ पार्ट ऑफ ए यूनियन सी, सी जो सेट है वो ए यूनियन सी का एक पार्ट है। तो सी इज अ पार्ट ऑफ, सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी। एग्री? क्या आप देख के समझ सकते हैं, सी एक सेट है, सी इज अ पार्ट ऑफ ए यूनियन सी, यानी सी जो है ए यूनियन सी का सबसेट है। तो अब आप ये कह सकते हो, अगर ये सबसेट है तो दोनों के इंटरसेक्शन में हमेशा जो है वो छोटा सेट क्वालिफाई होता है, जो पार्ट वाली सेट है वो क्वालिफाई होती है, इस तरह से कहा जाता है। यानी सी जो है
ए यूनियन सी का एक पार्ट है तो इंटरसेक्शन में आपको सी मिलेगा। जब आपने इसको एक्सक्यूज दे दिया तो आप कहोगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, सी का आपने यहाँ पर आपने सी लिखना है, यानी कि आप पहले कहोगे कि ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी में आपने सी को नोटिस करोगे। ठीक है बेटा, आपने इस बात को ऐसे लिखा। क्लियर है? ये ए यूनियन सी दिखाया आपने, ठीक है। तो यानी ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी से आपको सी मिला तो आपने सी लिख दिया। अब आप इसमें जो है, अब आप जो है क्या करोगे इसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे बेटे? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम क्या सीखने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये जो C है वो ऑपरेट हो जाएगा बेटे, A यानी C के साथ इंटरसेक्शन है और बाहर यूनियन है, ये जो अंदर में यूनियन और ये इंटरसेक्शन है, C को आप ऑपरेट कर देना बेटा, A यूनियन C सॉरी A इंटरसेक्शन C, ठीक है, C के साथ इंटरसेक्शन, बीच में साइन यूनियन आएगा और B इंटरसेक्शन C, ठीक है, और ये वैल्यू C बन जाएगी। इसको हम C कर लेंगे, इसे इक्वेशन नाम दे दीजिए कोई सा भी, कॉल दिस वन एज ए इक्वेशन 1 एंड कीप इट देयर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे? किस चीज़ से? हमने एक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया, आइए दूसरे कॉन्सेप्ट को भी यहीं से चलाते हैं अगेन। ठीक है बेटा, अगेन A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, आप नोटिस करें यहां मैंने इंटरसेक्शन C लगाया था बेटे, आपको आंसर से गाइडलाइन मिलेगा क्योंकि B इक्वल टू C लगाना है, तो मैंने एक बार C ऑपरेट किया तो अब आपको B ऑपरेट करना है। तो चलिए बच्चों B ऑपरेट करके दिखाता हूं मैं आपको। इंटरसेक्शन B, एग्री, इंटरसेक्शन B लगा दिया, फिर से सेम एक्सक्यूज देने वाला हूं मैं, फिर से सेम एक्सक्यूज किस तरह से, ठीक है, A इंटरसेक्शन C कैसे, वो सेम एक्सक्यूज इधर को मिलनी है। B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, बेटे A यूनियन B में A और B के सारे एलिमेंट्स आते हैं, एग्री, और B इज अ सबसेट, B उसका सबसेट है, तो B इसका सबसेट है, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन B जो होगा बेटे ये B आएगा, ये B आ गया। A यूनियन B इंटरसेक्शन B का जो आंसर है वो B आएगा। इंटरसेक्शन में हमेशा पार्ट वाला सेट लेते हैं क्योंकि ये जो है इसका सबसेट है, तो दोनों में कॉमन निकालते समय हम B लिखेंगे। बहुत अच्छी बात, चलिए आगे बढ़ाएंगे, यानी इस पार्ट को हमने तो B लिख दिया राइट साइड में। आइए A यूनियन C इंटरसेक्शन B, क्लियर। अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से A इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये B इंटरसेक्शन आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बेटे, ये यूनियन यहाँ आ जाएगा और ये C इंटरसेक्शन B ऐसे लिख लेंगे, B इज इक्वल्स टू। अब एक छोटा सा काम है हमारे पास, वो क्या है वो देखते हैं। वो ये है कि यहाँ और इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम नोटिस करें तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तो मिल रहा है बेटे, देखना क्या मतलब है, व्हाट इज दैट, हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो B इंटरसेक्शन C है वो तो दोनों में है, ठीक है। एक पार्ट थोड़ा अलग है, A इंटरसेक्शन C और ये A इंटरसेक्शन B, यहाँ थोड़ा सा अड़चन है। आइए इसको दूर करते हैं। कैसे? हमें एक हेल्प दे रखा है, इस हेल्प को तो अभी तक यूज नहीं किया हमने, इस हेल्प को यूज करेंगे। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। तो आइए इसको हम लोग ने देखना है कैसे। सिंस क्या है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C, क्लियर। A इंटरसेक्शन B जो है वो A इंटरसेक्शन C से यूज होता है, इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B के बदले में A इंटरसेक्शन C अप्लाई कर देंगे, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू
ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यूनियन, यूनियन थोड़े से और स्पेस ले लें, ठीक है, B इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन B यूनियन, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन B के बदले में इस्तेमाल करना है, ए इंटरसेक्शन B के बदले में हमने C लिख लिया बेटा, और ये B इंटरसेक्शन C। आप देखो ये B के बदले में इस वैल्यू को मैंने यहां लिख लिया है। तो कहां लिखा मैंने, ये चीज यहां लिख दी, क्लियर नाउ। अब देखिए ये पार्ट है, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, इसे मैं लिखने वाला हूं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जरा सा जज कर लो आप, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप जज करते हो, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन, यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 में आप कह सकते हो इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 आपको इंप्लाई करता है, क्योंकि इसके दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो इसके जो दूसरे तरफ के पार्ट हैं दे मस्ट आल्सो इक्वल, यानी कि B इक्वल्स टू C हो जाए, ठीक है, B इक्वल्स टू C। इट्स वन ऑफ द वेरी वंडरफुल क्वेश्चन वी हैव इन द NCERT which often comes in every kind of schools, in every schools and different काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, UTA हो, टर्म एग्जामिनेशन हो, एनुअल एग्जामिनेशन हो, वैसे भी जानकारी के लिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट्स बताने का जो तरीका है ये आपको पसंद आया होगा बेटे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और इन जैसे क्वेश्चनों में एकदम परफेक्ट हो जाना। क्लास डिलीवर करने का बेसिक मोटिव तो यही है। प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा और कम एफर्ट में ज़्यादा, ठीक है, कम में ज़्यादा का मिलना कहते हैं ना, तो वो चीज़ें करते रहिए बच्चों। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, नोट करके नोट्स बना लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरा जो पर्पस है क्लास डिलीवर करने का ये पूरा हो जाए। ऑल द बेस्ट आप सबको। बी सेफ, हेल्दी रहिए, खुश रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। बेटे नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना और शेयर करना बेटा अपने दोस्तों में। ऑल द बेस्ट।